आज जब मैंने भुजिया पकाई, भुजिया आपको पता है हमारे घर की एक स्पेशल सौगात होती थी। हमारी अम्मी जी इतनी अच्छी भुजिया बनाते थे कि सारे ख़ानदान वाले कहते थे कि हमें भाभी जी की भुजिया पसंद है। भाभी जी की भुजिया होती थी आलू। अम्मी जी ने 1 किलो आलू लेने, मैं आपको बताती हूँ, और फिर उसमें एक पैकेट मेथी का डालना, पैकेट मीन के एक गड्डी मेथी की डालनी, एक गड्डी धनिया की डालनी, और 4-5 वो प्याज जो पीछे लंबे होते हैं, हरे प्याज 4-5 डालने, उनके पीछे से सारे वो भी काट के, और अदरक डालना काफ़ी ज़्यादा, और फिर हरी मिर्चें डालनी। फिर उसमें जो है ना ये सरसों के तेल के साथ अम्मी जी ने ये सारा सिलसिला करना, सरसों के तेल के साथ। और सरसों का तेल जो है ना, पहले उसको जला लेना उसमें डाल के केटल में। उसके बाद अम्मी जी ने उसमें थोड़ी सी 2 तुरियाँ जो होती हैं, 2-3 तुरियाँ ना लहसुन की, वो डालनी उसमें। जब वो जल जाना ना, कि पता करूँ, अगर वो फ़ौरन जल जाती थी डलते साथ ही, तो अम्मी जी ने ना उसमें फिर वो सारी चीज़ें बाकी डालनी, भून के अच्छी तरह नमक मिर्च और हल्दी डाल के खूब अच्छी तरह भूनना। जब वो भून जानी तो फिर अम्मी जी ने थोड़ा सा पानी डालना और उसको रख देना। और उधर जो छोटे छोटे उन्होंने ना लेते थे आलू, छोटे बारीक आलू, जो छोटे आलू होते हैं, तो उनको छिलकों समेत, क्योंकि नए आलू आए होते थे, और छिलकों समेत उन्होंने उनको काट के रख लेना। और जब ये भून जाना पूरा मसाला, पानी जो डाला है कुछ हो गया, सारी मेथी धनिया जो है प्याज, भूखा वाले गंडे पीछे जो है सारा ना भूखें जो उसकी होती थी, वो सारी जब मिक्स हो जानी ना, तो फिर अम्मी जी ने जो है ना उसे भी भूनना, मसाले को भी खूब अच्छी तरह भूनना। जब वो सारा अपना पानी पुनी कुछ कर देता था, तो फिर अम्मी जी ने अपने ये जो है ना आलू डालने, आलू वे जो काटे होते थे, और फिर आलू में पानी नहीं डालते थे, फिर बिल्कुल हल्की आंच पे अम्मी जी ने रख देने, और उसी में आलूओं ने जो है ना गल जाना, और पानी अपने ही पानी में। तो ये इतनी मज़ेदार अम्मी जी की बनती थी कि हमारे सारी फैमिली में मतलब कहते थे कि भाभी जी दी, अम्मी जी को भाभी जी सारे कहते थे कि भाभी जी दी जी है ना ये भुजिया आलू दी भुर्जी कहते थे। पंजाबी में भुर्जी कहते हैं, उर्दू में भुजिया कहते थे। तो भुर्जी जी है ना अम्मी जी भाभी जी दी बड़ी मज़ेदार। तो अम्मी जी ने इतनी ज़्यादा बनानी और फिर भेजनी भी। तो आज मैंने भी भुजिया बनाई है अपनी अम्मी जी को याद करते हुए। उनका सारी चीज़ें मैंने अम्मी जी की याद की और फ़िज़ा से बातें की। मैंने कहा फ़िज़ा ऐसे अम्मी जी बाज़ार जिस दिन भुजिया बनानी है उस दिन अम्मी जी ने कई दफ़ा मुझे भी ले जाना जब मैं छोटी होती थी, और अम्मी जी ने जो है ना उसमें मुझे ले जा के तो ये सारी चीज़ें ख़रीद के लानी, स्पेशल खुद जाती थी, खुद लेके आती थी। क्योंकि हमारे अब्बा जी कई दफ़ा ज़मीनों पे गए होते थे, हमारी ज़मीनें होती थी ना, तो जब फसल को लग रही होती थी या कट रही होती थी तो मेरे अब्बा जी चले जाते थे, तो अम्मी जी पीछे अकेले होते थे। और भाइयों का पता ही है, वो इतना अच्छी नई चीज़ लेके आते, तो इसलिए ऐसी चीज़ें अम्मी जी खुद लाते थे फिर। और उस ज़माने में औरतें जाके लेके आती थी सब्ज़ी वालों से, सब्ज़ियाँ खुद ही, गोश्त खुद ही। हमने अपने बच्चों ने ये देखा है कि लेडीज़ खुद जाती थी जो जाके लेके आती थी। अब तो मर्द ले आते हैं सारा कुछ। तो मैं फ़िज़ा से यही बता रही थी कि अम्मी जी ने बड़ा इसका एहतमाम करना है इसका कि आज भुजिया पकनी है। और हमारे खालिद भाईजान होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे पुप्पो के बेटे थे। वो इतने शौकीन थे भुजिया के कि आप सोच नहीं सकते। और अम्मी जी ने जब बनानी
पहले तो वो जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे साथ ही रहते थे, पढ़ाई करते रहे पहले, फिर पढ़ने के, क्योंकि हमारे फूफड़ जी कमिश्नर थे, वो दूसरे शहरों में रहते थे तो ये इधर ही पढ़ते थे, तो हमारे अपने मामू के घर ही रहते थे। तो उस वक्त का उन्हें पता था कि भाभी जी की भुर्जी जड़ी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त। तो अम्मी जी ने जब भी भुजिया बनानी ना, तो अम्मी जी ने उधर, वो गुलबर्ग रहते थे, तो गुलबर्ग उन्हें भेजनी करनी अम्मी जी ने बना के ना। फिर वो डिफेंस चले गए, क्योंकि हमारे फूफो जी, फिर वो फूफो जी के साथ ही रहते थे, तो उधर फिर अम्मी जी ने भेजनी करनी। और आज भी मेरा छोटा भाई जो है, मैं सलीम, फ़िज़ा कब्बू और उसकी अम्मी आयशा, मेरी भाभी जो हैं, वो आज भी जब बनाती हैं ना तो वो लेके जाती हैं फूफो जी के घर। अब वो खालिद भाईजान को अल्लाह जन्नतों में जगह दे, वो भी अम्मी जी के उसी सफ़र में चले गए जिधर अम्मी जी भी चले गए, अल्लाह के पास दूसरी दुनिया में। तो ये जो चीज़ कभी पके ना तो बहुत दिल रंजीदा भी होता है, और वो पुरानी यादें भी आती हैं, और उनको ज़िक्र कर कर के उन सारी बातों का, तो पता नहीं, हम औरतों को दिल को एक इत्मीनान सा मिलता है, तमानियत मिलती है एक। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत के आला दर्जे करे। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र? ठीक ठाक। पूरी दुनिया में जिधर जिधर देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, अल्लाह पाक आप सब पे अपनी रहमतें करें, बरकतें करें, और आप जिस तरह जो चाहते हैं वो अल्लाह मियाँ कबूल फरमाएँ। यहाँ दिन तो नहीं, इस वक्त तकरीबन कोई, मैं समझती हूँ कोई 12 बज गए हैं, और मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैं भाई निकल के वीडियो बनाने लग गई, व्लॉग जो है, तो वो आपसे बातें भी करने लग गई। और मैंने कहा कि अपने व्यूवर से अपने दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि सुबह ज़रा आज हल्की हल्की नमी नमी सी ना, यहाँ बारिश भी हो रही थी। मैं फिर जब बाहर निकली कि चलो आज वॉक करती हूँ, आज जिम नहीं गई, ना कल जाऊँगी तो ना परसों, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, पीर तक यहाँ छुट्टियाँ हैं, मंडे तक ना। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे और मंडे तक छुट्टियाँ हैं यहाँ, लॉन्ग वीकेंड। तो ये 3 दिन वो जिम भी, मेरा ख्याल है ये 2 दिन तो खुलेगा, लेकिन मंडे को बंद होगा। मगर आज 9 बजे खुलना था, मैं नहीं गई। मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन हमें छुट्टी भी करनी चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने छुट्टी कर ली आज, और छुट्टी करके तो ये जो आज आपको सुनाया है मैंने, मेरी अम्मी जी की ये रेसिपी थी और बड़ी मज़े की बनती है। और आज मैंने भी कहा कि आज मैं बनाती हूँ वही, और फ़िज़ा को साथ खड़ा किया, दोनों हम बातें भी करती रही। वो अपनी दादी अम्मी जान की बातें सुनती रही और मैं अम्मी जी की बातें करती रही। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने प्यारों की बात कर रही हूँ तो कुछ और ही मज़ा आता है। तो आपसे बात की है। आज असद साहब जो हैं वो बिज़ी हैं ज़रा, उनका आज क्या कहते हैं, लंबी ज़रा, आज वो लेट ही आएंगे, 4 बजे, 4:30 कहते थे मैं आऊँगा। तो बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आज मैं दिखाती हूँ आपको भुजिया कैसी बनी है। ये हम बना तो चुके हैं भुजिया को, ये देख, पर वो भी ज़रा उसमें ना, ये देखें तेल में बनाते हैं इसको। देखा कितनी अच्छी बनी है ना, बहुत अच्छी आज बनी। मुझे लग रहा है कि आज बड़ी अच्छी बनी। मैं फ़िज़ा को कह रही थी तेल कोई ज़्यादा है, हमने आलू थोड़े डाले हैं, हमें आलू ज़्यादा डालने चाहिए थे, मसाला भी ज़्यादा है। मेरी अम्मी जी ना इतने मसाले में ज़्यादा आलू डालते थे, थोड़े आलू नहीं डालते। बहरहाल चलें, हमारा भी एक तजर्बा है, पहली दफ़ा हम कर रहे हैं तो अच्छा लगा होगा। आपको रेसिपी बताई है
कोशिश करें कि आप भी किसी दिन ये पकाएं और इस रेसिपी के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आलू भी आपने देखे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी अम्मी जी की रेसिपी जो मैंने आपको बताई है कैसी लगी आपको। ठीक है, फिर बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बिजी हूँ। वीकेंड्स में ज़रा बिजी होता हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट जो होते हैं उनकी छुट्टी होती है, तो ये प्रेफर करते हैं कि वीकेंड में ना सुबह सुबह या शाम को अपनी क्लासेस ख़त्म करें और कोर्स ख़त्म करें मेरे साथ। तो इसलिए ज़रा वीकेंड में थोड़ा सा बिज़ी हो जाता हूँ। अब इन्होंने कहीं जाना था, आज बिजनेस मीटिंग है। नहीं वैसे ही जाना। कहाँ जा रही हैं? ज़रा दूर ही जाना है। फिजा को शौक था कि मुझे दिखाए एजेक्स और ओशवा, तो मैंने कहा चल तुझे ओशवा दिखाते हैं। हाँ, ओशवा या ओशवा शादियाँ को याद करते हुए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा इलाका है शायद। अब तो खैर बड़ा भर गया होगा, अब तो बड़े अच्छे बाद। तो वो छोड़ गए, अब हम क्या करें। वो तो एजेक्स में थी ना, तो वही इलाका था ना, वो इलाका था। एजेक्स, फिर उसके बाद ओशवा या। इलाका तो लो भाई, चुड़ैलो और भूतो एंजॉय करो। घर खाली आपके हवाले करके जा रही हैं, जो जी चाहता है करो। ओके, अभी नमाज पढ़नी है सबसे। ये क्या है? कच्ची लस्सी बनाई है। यहाँ की फ्रेंड्स आते हैं। जी चलो, ये राम आया मुझे। वो बाहर आ गई हैं बिजलियाँ बबलियाँ, बच्चे सारे फरिश्ते। ये मेडिकल में क्या हो गया? आगे वजन ज्यादा हो करना। आ जाओ। चलो जी, वो देखें, वो मानी, क्या इससे कहते हैं आप? मानी बिल्ली कहते हैं? मानो मानो बिल्ली। हाँ, चले आए जी, फिर निकले। ये क्या देख रहे हैं आप? फिल्म चल रही है कोई? मंडुआ? हाँ, आ जाएं जी, आ जाएं, लेट हो रहा हूँ मैं। ये देखें, सच में दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, कुछ हमारे जो उधर बैक होम में लीडर हैं, वो पकड़ पकड़ के फिरते हैं। हमने कहा हम भी पकड़ पकड़ के फिरें, लीडर बन जाए। लीडर बन जाए। हम तो लीडर हैं ही, अपनी लीडर ही छोड़ के इधर आए हुए हैं। आप फोटो कॉपी हैं उनकी लीडर की? फोटो कॉपी ना सतीजी की नहीं होती, वो बजाते खुद फोटो कॉपी करने वाली है। वो मेरा पानी किधर है? हाँ, पानी किधर है? ओके। एक ब्यूटीफुल मंजर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रास्ते के फोरो बनने इसके रास्ते के नेल्स करती है बीवी है, नेल्स करती है। लो जी, हम निकले हुए हैं ज़रा इधर ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन से जा रहे हैं मिसिसागा में, सिर्फ सैर सपाटा, क्योंकि मौसम बड़ा, ये दिखाया ना मैंने आपको कि मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अच्छा साहब आए तो हमने कहा मोइज भी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है ना, आपको पता है। तो पाकिस्तानी होने के नाते आपको पता है कि हम फिरने फराने के शौकीन हैं, और फिर ऊपर से लाहौरी है। तो बस मैंने कहा चलें ऐसा निकलते हैं। मोए जान भी आज साथ बैठ गए है ना, मोनो छोने। हेलो। हेलो। तो फिज़ा भी है, फिज़ा और असद अंदर गए हैं, ज़रा कोई चीज़ लेनी थी उन्होंने एक शॉप में, तो उधर से लेके आते हैं। तो फिर हम इस वक्त हम ब्रैम्पटन में हैं, और ब्रैम्पटन से हम निकलेंगे तो हम जाएंगे मिसिसागा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है जी जनाब, बात करते हैं आपसे। लो जी जनाब, रातां पै गईयां, फिर के आ गए असी, और तुहानूं भी नाल दखांदे रहे हैं सारा कुछ। ते हुण इजाज़त लेने हैं आप लोगों से, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ, नया दिन भी। और अच्छा साहब, आप भी खुदा हाफिज़ कर लें।
अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं करनी थी अपने व्यूवर से? मैं गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सा मोहतात रहता हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे हो जाता हूँ ऐसे। अच्छा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा अच्छा, चलो फिजा आप मोए जानू भी चलें जी। सब ने खुदा हाफिज कर लिया। खुदा के सपुर्द अल्लाह ताला आप पे अपनी हिफाजत रखे, अपनी बरकत रखे, अपना हाथ रखे। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।